ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से सामने आ रही है, जहां पंजाब कांग्रेस में टूट की खबरें लगातार तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। स्थिति ऐसी बन चुकी है कि तीन राज्यों में कांग्रेस की बैठकों के अंदर मारपीट की खबरें भी सामने आ रही है। तो क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस के खेमे में, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आखिर कांग्रेस को क्या हो चुका है? पार्टी इस तरह टूट क्यों रही है? जब आपका सबसे बड़ा लीडर, पार्टी का मुखिया 20-22 दिन से गायब है। बीच में खबर आई थी कि आ गए, आज 12 तारीख है, आज उनको होना था, लेकिन राहुल गांधी गायब हैं। हर जगह कोहराम मचा हुआ है। बिहार में मीटिंग हुई, ये खबर बाहर नहीं आई, लेकिन पार्टी मीटिंग के अंदर टिकट बेचने से लेकर के मारपीट जैसी स्थिति बन गई। वहां इतना ज्यादा हंगामा हुआ, उसके डिटेल में आपको दूंगा। बवाल मचा हुआ है गोवा के अंदर भी, बवाल गोवा के अंदर भी मच गया है, क्योंकि जैसे जैसे वहां पे आप पदाधिकारियों को नियुक्त कर रहे हैं, हर जगह बवाल मच रहा है। पंजाब में जो मच रहा है बवाल, अब वडिंग साहब ने क्या कह दिया? वडिंग साहब ने, जिनको अभी पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष राहुल गांधी ने बनाया, अब वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर स्लीपर सेल्स हैं। स्लीपर सेल्स हैं, कोई यूपी के लीडर से मिल रहा है, तो कोई दिल्ली में जाकर के किसी से मिल रहा है, तो तमाम तरह की इस तरह की चीजें अब सामने आ गई। अभी ताजा जानकारी ये मिल रहा है कि चन्नी साहब ने अपना रास्ता तय कर लिया है कि वो कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे। वो ना आला कमान से मिलना चाहते हैं, ना कोई बातचीत करना चाहते हैं। वो बघेल साहब के साथ मीटिंग में उन्होंने अपना स्ट्रेंथ दिखा दिया। अब कांग्रेस पार्टी भी डर गई है कि भाई अब क्या करें, क्या किया जाए। दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में एक्टिव हुई है। अमित शाह ने साफ साफ कह दिया है कि जैसे बंगाल जीते वैसे पंजाब भी जीतेंगे। तो आम आदमी पार्टी भी टूटेगी, कांग्रेस पार्टी भी टूटेगी, लेकिन ये जिम्मेदारी की पार्टी को बचा करके रखना, ये तो कांग्रेस पार्टी के लीडर को कांग्रेस के बारे में सोचना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कोहराम मचा हुआ है सो अलग। ये जो तस्वीरें आई मीटिंग की, अब इनसाइड डिटेल्स ये मिल रहा है कि बघेल साहब ने इनको कहा कि ठीक है, आप सारे जो विरोध कर रहे हैं कि राजा वोटिंग को क्यों बना दिया गया अध्यक्ष, जो इनकी रिजिग्नेशन मांग रहे हैं, हम उन सब से मिलेंगे। 5-5, 6-6, 8-8 के ग्रुप में आप आइए, मुलाकात करते हैं, आप अपने कंसर्न को बताइए, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या हुआ ये कि ये छोटे छोटे ग्रुप को तो छोड़ दीजिए, चन्नी साहब 90 लोगों को रिलीज पहुंच गए, 90 लोग एक साथ आ गए और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ। अब कांग्रेस पार्टी ने तो पहले चन्नी साहब को दरकिनार किया। क्यों दरकिनार कर दिया? कांग्रेस पार्टी का अपना लॉजिक है, दिल्ली में बैठे लोगों का अपना लॉजिक है। आपने कहा कि भाई हमने वाइडर कंसल्टेशन किया, तो वाइडर कंसल्टेशन कैसा किया कि 90 बड़े लीडर वो आपके विपक्ष में खड़े हो गए पार्टी के अंदर ही। अब आप उसके ऊपर ताना भी मान रहे हो कि हमें जो है यहाँ पे मीर जाफर लोग नहीं चाहिए, कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर नहीं चाहिए। भाई कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर कौन है? आप चन्नी को कॉम्प्रोमाइज्ड कहोगे, रंधावा जी को कॉम्प्रोमाइज्ड कहोगे, आप कहोगे भाई कांग्रेस पार्टी के अंदर स्लीपर सेल है, तो भाई स्लीपर सेल को चुनना, उसको हटाने का काम तो राहुल गांधी करेंगे, और राहुल गांधी है नदारत। तो हुआ ये, देखिए ये तस्वीर, 90 लोगों को लेकर के पहुंच गए, 70 इसमें एक्स एमएलए, मिनिस्टर, उस तरह के सांसद, ये सारे लोग। अब कांग्रेस पार्टी क्या करे ना करे, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया कि राहुल गांधी की तरफ से ये खबर आ गई कि किसी भी कीमत पे हम अध्यक्ष को नहीं बदलेंगे। तो चन्नी ने कहा कि भाई अध्यक्ष नहीं बदलोगे, मुख्यमंत्री की घोषणा कर दो, मुख्यमंत्री की घोषणा कर दो। और वो होगा नहीं, क्योंकि राहुल गांधी चाहते हैं कि राजा वोटिंग जो है वही अध्यक्ष भी बने रहे। उनके अंदर कई सारी कमिटीज बना दी गई और वो ये चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है राजा वोटिंग बन करके। लेकिन अभी समय है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये ऐसा नहीं कि अगले महीने ही चुनाव है, ये चन्नी साहब भी जान रहे हैं कि उन्होंने ये क्यों टाइम लिया है, क्योंकि
उनका रास्ता बड़ा क्लियर है। ऐसा लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में ये सारे लोग जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की भी तैयारी है कि उनको एक जो है दलित सिख जो है उनको एक चेहरा चाहिए, जाट सिख जो है उनके संगठन में चाहिए, तो आपने बनाया। तो ये तमाम लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ खींच रही है और कांग्रेस पार्टी टूट रही है। अब इसी बवाल को लेकर के राहुल गांधी अगर होते तो ये मामला सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन अब ये मालूम चल रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व को भी इसका गेम समझ, जब आप ये कह रहे हो कि ये स्लीपर सेल है, ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसका मतलब आप ये भी कह रहे हो कि भाई जाओ फिर हम देख लेंगे, अभी 7-8 महीना बाकी है, कांग्रेस पार्टी अपने नए तरीके से तैयारी कर लेगी। लेकिन कहाँ कहाँ आप करेंगे? बिहार में 3 जुलाई को बैठक हुई। अब इनसाइडर बता रहे हैं कि भाई बड़ा बवाल हुआ, मीडिया वाले दिखाया नहीं, और वहाँ पे जो मीटिंग हुई, वहाँ जो स्टेट इंचार्ज है राहुल गांधी के चहेते कृष्णा अल्लावरू और स्टेट यूनिट के जो चीफ हैं राजेश राम और सीएलपी लीडर, फॉर्मर सीएलपी लीडर और बड़े खास है राहुल गांधी के शकील भाई शकील अहमद खान, तमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और सीनियर लीडर्स के साथ वहां बैठक हुई। अब जैसे ही बैठक शुरू हुआ, बवाल शुरू हो गया, सारे लोग अल्लावरू के पीछे लग गए। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे तो कांग्रेस पार्टी को आपने सेल पे लगा दिया। हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि वहां हाथापाई जैसी और बीच मीटिंग में छोड़ के सबको निकलना पड़ा। कारण क्या है? वहां ये आरोप लगाया गया कि भाई पिछली बार जो गठबंधन में 61 सीटें मिली, 61 सीटों में आपने ऐसा कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि 10 जगह पे आरजेडी वाले भी थे और कांग्रेस वाले भी थे, तो 10 जगह जो है फ्रेंडली फाइट आपने कर लिया। तो कितने सीटें हो गई? तो कुल मिलाकर के 51 सीटें। 51 सीटें 61 में 10 फ्रेंडली फाइट, वो तो गया। बाकी 51 सीटों में वहां मीटिंग में अल्लावरू के सामने मुंह में बोला जा रहा है कि कम से कम इसके सबूत के साथ कि 24 सीटों को आपने टिकट जो है आपने बेचे, करोड़ों रुपए लिए गए और आपने बाकायदा कांग्रेस पार्टी को सेल पे लगा दिया। अब इस चीज का क्या इसका इलाज हो सकता है? अब तो ये बवाल मच रहा है और ये बताया जा रहा है कि राजेश राम ने ही ये सारा जो बवाल करवाया वो अध्यक्ष ही करवा रहा है। राहुल गांधी जिसको अध्यक्ष बनाए वही ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है और स्टेट इंचार्ज आ रहा है, तो सारे लोग जो है उसके पीछे लग जा रहे हैं। और ये मत भूलिए चुनाव के दौरान अल्लावरू को एयरपोर्ट के ऊपर ही खींच लिया गया था, वहां मारपीट जैसी स्थिति और कांग्रेस के कई लीडर कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा ही पीटे गए थे, बड़ा रकस मचा था। और उस समय भी यही बात कही गई थी कि भाई टिकट को बेचा जा रहा है, कि हमने इतने करोड़ रुपए दिए और उसके बाद भी हमारा टिकट कट गया, हमसे ज्यादा कोई और पैसे दे दिया। तो ये कांग्रेस की स्थिति हो गई है। अभी गोवा में भी चुनाव होना है, तो गोवा के अंदर क्या हुआ? गोवा में कांग्रेस पार्टी ने लीडर बदला, वहां गिरीश चोटकर को बनाया गया चीफ और किसको हटाया गया? तो अमित पाटकर को आपने जैसे ही हटाया, वहां पे बवाल मच गया कि भाई आपने गिरीश जी को क्यों बना दिया। अब गिरीश को बनाना इतना महंगा पड़ गया कि दनादन जो है अभी ये खबर नहीं आ रही है, लेकिन वहां इस्तीफे का जो है वो खेल शुरू हो गया। वहां का जो माइनॉरिटी कमीशन का, अच्छा ये सब कहाँ हुआ और ये सब कब हुआ? क्या आपने संगठन बदला और उसके बाद वहां पे वेणुगोपाल गए, और जब वेणुगोपाल वहां पे गए तो सबसे पहले वहां जो माइनॉरिटी सेल का चीफ था उसने ही बवाल करना चालू कर दिया कि भाई आप, और ये हंगामा होता रहा। और उसके बाद सारे लोगों ने कहा कि गिरीश जी को आपने बनाया, किससे पूछ के बनाया, क्या बनाया? अब ये सारी चीजें ऐसी लग रही है कि भाई हर स्टेट के अंदर कांग्रेस पार्टी में फैसला दिल्ली से हो जाता है और ग्राउंड में जो कुछ भी जहां बचे हुए जो राज्य हैं वहां उसमें बवाल मच जा रहा है। और रिजिग्नेशन जो है, हाई लेवल पर रिजिग्नेशन जो है वो वहां पे जनरल सेक्रेटरी मनीषा उस गांवकर उसका इस्तीफा हो गया। सोशल मीडिया का जो चेयरमैन है दिव्या कुमार, उसका इस्तीफा हो गया। मीडिया कोऑर्डिनेटर शिमला सिद्दीकी, उसका भी रिजिग्नेशन हो गया। और कई सारे ब्लॉक स्तर के, डिस्ट्रिक्ट स्तर के जो है लोग जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो मतलब झड़ी लगी हुई है हर जगह।
बवाल कर्नाटक में भी मचा हुआ है, वहां पे अभी तक जो है राहुल गांधी बाहर है, अभी तक मंत्री परिषद जो और बड़ा होना चाहिए था और भी लोगों को इंडक्ट करना है, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि राहुल गांधी आएंगे तब जाकर के कोई फैसला होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी पंजाब के अंदर सिर्फ जो बवाल मच रहा है, ये सिर्फ पंजाब में ही नहीं मच रहा, ये बवाल हरियाणा में आपने देखा किस तरह से मच रहा था कि स्टेज के ऊपर ही अपने दो सुरजेवाला और हुड्डा साहब लड़ गए, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो माइक के ऊपर बयानबाजी करने लग गए। तो कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब है, पंजाब में तो गई और भी कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी टूट की कगार पर है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर कई राज्यों से कांग्रेस के अंदर टूट की खबरें लगातार सामने आ रही है, राहुल गांधी पर कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच पंजाब कांग्रेस में तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है, लीडरशिप को लेकर बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बड़ी खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी।